हेलोविट्स तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेशर वर्ल्ड के बारे में। तो पिछले लेक्चर्स के अंदर अंदर हम लोगों ने विंड के बारे में देख लिया था कि विंड कैसे कैसे बनती थी, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे कैसे काम करता था। फिर हमने देखा था कि विंड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर में कैसे आती थी और लो प्रेशर से हवा हाई प्रेशर में कैसे आती थी, ये सब हमने समझ लिया था। फिर हमने विंड मूवमेंट देखा था कि विंड का मूवमेंट कैसे कैसे होता है, उसका ओरिजिन टेल वगैरह के बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन किया था। फिर कोरलेस फ़ोर्स के बारे में डिस्कशन किया था कि कैसे-कैसे कोरलेस फ़ोर्स वर्क करता है और कैसे-कैसे एक्चुअली ये कोरलेस फ़ोर्स एक्चुअली एग्ज़िस्ट करता है, ये देखा था। फिर आज के अंदर टॉपिक का हमा आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रेशर बेल्ट ऑफ अर्थ। तो भैया यहाँ पे हमारा होता है क्या 90 डिग्री। मैं आपको समझा दूँ तो निकाल लें अपने हथियार। हाँ, तो हम लोग बात करें, थोड़ा ज़ूम आउट कर लूँ मैं पहले इसको। हाँ, अब सही है। तो हाँ, हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, प्रेशर बेल्ट के बारे में। तो हमें पता है ये हमारे अर्थ का 90 डिग्री एंगल होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होती है, हमारे पोल्स पर 90 डिग्री होती है। ये तो क्लियर था आपको। और बीच वाली लाइन क्या होती है हमारी, ये होती है हमारी इक्वेटर। ये क्या है, इक्वेटर है, 0 डिग्री है। तो भैया धीमे धीमे हम लोग यहाँ पे सब प्रेशर बेल्ट के बारे में देखेंगे। तो भैया सबसे, ये हमारी एक बेल्ट होगी कंप्लीट, 5-5 डिग्री नॉर्थ पे और 5 डिग्री साउथ पे। तो भैया हम लोग ऐसे डिस्टेंस लेते हुए चलेंगे, 5 डिग्री नॉर्थ पर, एक 5 डिग्री साउथ पर। तो जैसे कि हम लोगों ने कल बात की थी कि भैया जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वहाँ पे प्रेशर कैसा होता है, लो प्रेशर होता है। कैसा होता है, लो प्रेशर होता है। और जहाँ पे सूरज की किरणें या फिर ज़्यादा ठंड, जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है वहाँ पे प्रेशर कैसा होता है, हाई होता है। तो हमने देखा कि सबसे भैया इक्वेटर वाली लाइन हमारी ये है। और इसके इसके थोड़े ऊपर देखिए आप लोग, तो यहाँ पे 5 डिग्री नॉर्थ पर कितने, इसके 5 डिग्री नॉर्थ पर और 5 डिग्री साउथ पर हम लोग एक प्रेशर बेल्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक प्रेशर बेल्ट बनाएंगे। तो भैया यहाँ का प्रेशर कैसा होगा, बहुत ज़्यादा लो होगा। कैसा होगा, बहुत ज़्यादा लो होगा। वहीं अगर हम लोग बात करें हाई प्रेशर की, तो भैया ऊपर 80 से लेकर 85 डिग्री के बीच में बनाएँगे अगर हम लोग प्रेशर बेल्ट। तो भैया यहाँ का प्रेशर कैसा होगा, यहाँ का प्रेशर हमारा होगा कैसा, हाई प्रेशर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सन की किरणें ज़्यादा जा नहीं पाती हैं, तो फिर यहाँ की जो विंड्स रहती हैं तो भैया नीचे ही रहती हैं, और मतलब हाई प्रेशर रहता है यहाँ पे विंड्स में। तो इतना पॉइंट क्लियर था या नहीं था? तो अगर अगर हम लोग बात करें कि भैया हमें किसका पता चल गया था, हमें अपने ये बीच वाली लाइन का पता चल गया था। बीच वाली लाइन में हमारा प्रेशर कैसा था, यहाँ पे हमने देखा था यहाँ प्रेशर कैसा था, लो प्रेशर था। अगर इसमें से आपको कहीं भी पता चल जाए, एक का भी पता चल जाए, तो भैया इसके अल्टरनेटिव में लगा दूँ। यहाँ पे हमने जैसे कि हाई पता चल गया था, तो हाई के बाद यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग बेल्ट बना लिए हैं। तो भैया यहाँ पे 60 से 65 के बीच में, 60 डिग्री नॉर्थ और 65 डिग्री नॉर्थ में हम लोगों ने एक बेल्ट बना ली। और एक बेल्ट बनाई हमने कहाँ पे, 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री 35 डिग्री नॉर्थ में हमने एक बेल्ट बना ली यहाँ पे। और यहाँ पे साउथ में भी हम लोग ऐसी बेल्ट बनाएंगे। तो ये 30 डिग्री साउथ और 35 डिग्री साउथ के बीच में एक बेल्ट बना लेंगे, और 60 डिग्री साउथ और 65 डिग्री साउथ के बीच में एक बेल्ट बना लेंगे। तो भैया ये हमारी बेल्ट तैयार हो गई, ठीक है। जब बेल्ट तैयार हो गई हमारी, तो भैया अब बेल्ट के बीच में हम लोग बात करें प्रेशर कैसा लगने वाला है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं हम लोग। तो कैसा लगेगा प्रेशर, तो हमें किसी भी एक का पता हो जाए। जैसे यहाँ पे लो प्रेशर लग रहा, तो भैया इसके अपोजिट में, इसके अल्टर में लगाते जाना है। तो भैया यहाँ पे लो है तो यहाँ क्या लगेगा, 30 डिग्री और 35 डिग्री के बीच में क्या लगने वाला है, यहाँ पे हाई प्रेशर लगने वाला है। 30 डिग्री और 35 डिग्री के बीच में कैसा प्रेशर लगने वाला है, हाई लगने वाला है। अब इसी का अपोजिट चलिए जाइए, अल्टर कर दीजिए। तो भैया जब यहाँ पे 30 डिग्री 35 डिग्री पे हाई लग रहा है, तो भैया यहाँ पे कैसा लगेगा, 60 और 65 पे कैसा लगेगा, लो लगेगा। चाहे वो नॉर्थ हो चाहे वो साउथ हो, कैसा लगेगा, लो प्रेशर लगेगा। इतना क्लियर हुआ। और उसके बाद अगर लो प्रेशर लग रहा है, तो भैया 80 पर और 85 पे कितना लगेगा, हाई प्रेशर लगेगा। तो भैया इतना क्लियर हुआ कि भैया अल्टरनेटिव वे में चलता जाना है हमें। तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया हो। और अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, अगर हम लोग बात करें इन चारों बेल्ट के बारे में, 1, 2, 3, 4, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भैया। ये जो 4 हमारी बेल्ट्स हैं, ये बनी किस वजह से? ये बनी है हमारी किसकी वजह से, कोरलेस फ़ोर्स की वजह से। किसकी वजह से बनी है, कोरलेस फ़ोर्स की वजह से बनी है ये चारों लेयर्स हमारी, मतलब बेल्ट्स हमारी। और भैया जो हम अगर बात करें किसकी, हम लोग बात करें ये वाली लेयर हुई हमारी, ये साउथ पे पोल पर हुई, और या इक्वेटर पे हुई, या फिर यहाँ पे हुई। मैं कलर, दूसरा कलर मार्क कर दे रहा है यहाँ पे, ब्लैक कलर से मार्क कर दे रहा मैं यहाँ पे। तो भैया ये वाली बेसिस पे, ये तो हमने देख ली थी, ये हमारी किसकी बेसिस पे बनी थी, दो, ये 4 हमारी लेयर्स बनी, 4 बेल्ट्स बनी थी हमारी कोरलेस फ़ोर्स की वजह से। और ये वाली
जो साउथ पोल वाली, इक्वेटर वाली और हमारी यहाँ पे नॉर्थ पोल वाली। तो भैया ये बनी है किस बेसिस पे बनी होती है? टेम्परेचर के बेसिस पे बनी होती हैं। और ये नीचे वाली कोरोनल फोर्स की वजह से बनी होती हैं। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? तो भैया इनका ओरिजिन वगैरह तो समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? अब हम लोग इनकी नेमिंग नामों के बारे में बात करते हैं। तो थोड़ी गंदगी है, साफ कर लेता हूँ मैं पहले। हाँ, अब साफ हो गया। तो अब हम लोग बात करेंगे कि भैया यहाँ पे 23 डिग्री पर हमें पता है, यहाँ 23.5 डिग्री पर क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है हमारी। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कलर चेंज कर दूँ पहले मैं? यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी इस वाले साइड पे होती हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ये कैसा एरिया होता है? ट्रॉपिकल एरिया होता है। क्या होता है? ट्रॉपिकल एरिया होता है। तो भैया हम लोग इसे कह सकते हैं क्या, इसका नाम क्या रख सकते हैं हम लोग? यहाँ पे ये वाली लाइन आपको क्या दिख रही है? तो हम लोग इसके नाम क्या दे सकते हैं? ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। क्या दे सकते हैं? ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। तो भैया यहाँ पे ये कौन सा एरिया था? ट्रॉपिकल एरिया था। यहाँ पे अ, तो भैया हम लोगों ने बात की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया होगा भैया, उसे हम लोग यहाँ पे क्या कह देंगे? यहाँ पे हम लोगों ने उसे कह दिया, यहाँ पे हम लोगों ने उसे क्या कह दिया? यहाँ पे मैं फिर से मार्क कर दे रहा हूँ। यहाँ पे हमारा क्या हो गया था? लो प्रेशर बेल्ट थी हमारी। यहाँ पे क्या नाम दे दिया? ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट कह दिया। अब जस्ट इसकी ऊपर वाली है, ये वाली लाइन दिख रही है हमें, तो जस्ट इसके ऊपर ही तो है। तो भैया ऐसे क्या कह देंगे? सब ट्रॉपिक हाई प्रेशर बेल्ट। तो भैया हमने यहाँ पे बात की थी, हाई प्रेशर चल रहा था, हाई प्रेशर चल रहा था यहाँ पे। और कैसी थी? ट्रॉपिक थी। तो इसे क्या नाम दी? सब ट्रॉपिक हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है। अब ऊपर क्या है? ऊपर हमारे पास क्या है? पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो भैया हाई प्रेशर था तो भैया हाई प्रेशर लिख दिया। और पोलर रीजन पे था तो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट हो गया हमारा इसका नाम। और इसके नीचे हमारे पता है लो प्रेशर में चलती हैं हवाएं। तो भैया यहाँ पे लो प्रेशर में चलती हैं, तो भैया इसका नाम क्या दे दिया? बस इसके नीचे ही तो है भैया, तो क्या नाम दे दिया? सब ट्रॉपिक लो प्रेशर बेल्ट। तो भैया नाम समझ में आया? लॉजिकल वे में हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रॉपिकल देख लिया, फिर यहाँ पे सब ट्रॉपिकल देख लिया। बस यहाँ पे प्रेशर चेंज थी तो भैया यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट लिख दिया। और यहाँ पे हाई प्रेशर तो हाई प्रेशर बेल्ट लिख दिया। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद हम लोग देखेंगे, हाई प्रेशर दो हमारी क्लियर हो गई थी। इसके बाद इसके ऊपर थोड़े और जाते हैं। तो भैया यहाँ पे हमने देखा पोलर वाला एरिया। तो पोलर वाले एरिया के अंदर हम लोग बात करें, पोल्स के अंदर यहाँ पे हाई प्रेशर चल रहा है। तो भैया यहाँ पे लिख दिया, नाम भी इसका कैसा होगा? पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। और इसके नीचे क्या है? सब पोलर है। तो भैया सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो भैया यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट इसलिए इसका नाम सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट इसका नाम आ गया। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को या नहीं? और हाँ, ध्यान रखने वाली एक चीज़ और है कि भैया अगर हम लोग ऊपर की बात करें, यहाँ वाले रीजन की बात करें, ऊपर की बात कर रहे हैं, तो भैया जो ऊपर हम लोगों ने नाम दिए हैं तो भैया वो सेम टू सेम नीचे होने वाले हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे नीचे साउथ में बात करें तो ये वाला एरिया जहाँ पे आपको मार्क्स हो रहा होगा, तो ये क्या हमारा? सब ट्रॉपिक हाई प्रेशर बेल्ट। और इसके नीचे अगर आएँगे तो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और यहाँ पे आएँगे तो भैया पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो भैया ये दोनों नाम ऊपर जो ऊपर हम लोगों ने लिखे हैं तो भैया वो भी नीचे सेम ही होने वाले हैं। इतना पॉइंट क्लियर है या नहीं आप लोगों को? तो भैया हमारी अब प्रेशर बेल्ट तो आ गई हमें समझ में। अब हम लोग बात करेंगे विंड्स कैसे कैसे बहेंगी, हम लोग वो और समझते हैं। तो भैया विंड्स कैसे कैसे बहेंगी वो और समझ लेते हैं। तो हम लोग कैसे समझते हैं, तो विंड्स का सीन हम लोग कुछ इस प्रकार समझते हैं। तो विंड्स कैसे बहेंगी? तो भैया हमें पता है कि विंड्स को हम लोग हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बहती हैं। कैसे बहती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बहती हैं। और दूसरी बात, कोलरेज फोर्स का भी ध्यान रखा जाएगा भैया कि राइट साइड मुड़नी है, लेफ्ट साइड मुड़नी है। तो भैया यहाँ सबसे पहले ऊपर की बात करेंगे। हाई प्रेशर से जब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पहले वाले में बात करें, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में चलेगी तो भैया यहाँ पे हमारा ऊपर हाई प्रेशर है तो भैया यहाँ पे नीचे की तरफ चलने चाहिए हवाएं हमारी। पर प्रॉब्लम ये है कि भैया हमारी धरती घूम रही है। धरती घूम रही है तो इसके ऊपर क्या लग रहा है? कोरलेस फोर्स लग रहा है। तो कोरलेस फोर्स लगने की वजह से हमारे साथ क्या होगा कि भैया ये जो हवाएं यहाँ नीचे चल रही सीधी चल रही थी, नीचे की तरफ जा रही थी, भैया हल्की सी राइट साइड पर टिल्ट हो जाएंगी। तो भैया राइट साइड पर टिल्ट हो गई तो भैया हमारी विंड्स कुछ इस प्रकार बहती हुई दिखेंगी। जैसे आपको ब्लैक कलर से दिख रहा होगा तो ऐसी बहती हुई में हवा दिख रही होंगी। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? इतना पॉइंट क्लियर हुआ कि भाई हवाएं ऐसे बह रही हैं यहाँ पे। ठीक है, पहली बेल्ट हमने समझ ली। और कोरलेस फोर्स की वजह से हम लोग यहाँ पे देखेंगे, दूसरी लेयर यहाँ पे देखेंगे, ये लिखा हाई प्रेशर भाई ये। तो भैया यहाँ पे ऊपर की तरफ हवा जाएंगी ना, यहाँ पे क्या है? लो प्रेशर है, ये वाला रीजन के अंदर लो प्रेशर है हमारा। ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर है तो हम लोग हवा कैसे जाएंगी? यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगी। पर फिर से हम लोग वही बात करेंगे कि कोरलेस फोर्स लग रहा है। तो कोरलेस फोर्स लगने की वजह से हमारी हवा राइट साइड पर टिल्ट हो जाएंगी।
तो आपको ऐसी-ऐसी आवाज़ आते हुए दिखाई देंगी और ये किस लिए हो रहा है? ये कोरलेस फ़ोर्स की वजह से हो रहा है कि भैया हमारी हवा क्या कर रही है, मूव कर रही है। क्यों? राइट साइड की तरफ टिल्ट हो जाती हैं। कहाँ पे? नॉर्थर्न नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंदर, यानी कि हमारा यहाँ पे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंदर राइट साइड पे टिल्ट होंगी और साउथर्न हेमिस्फीयर पर लेफ्ट साइड टिल्ट होंगी। तो भैया हम लोगों ने अपने पिछले चैप्टर्स में ये टॉपिक तो क्लियर कर लिया था और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आता हो। तो भैया फिर हम लोगों ने मैं फिर से बता दे रहा कि भैया यहाँ हाई प्रेशर से बेल्ट हमारी लो प्रेशर में जाएँगी और राइट साइड पे टिल्ट हो जाएँगी और यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जाएँगी। तो भैया क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे लो प्रेशर है और यहाँ हाई प्रेशर है। तो बेल्ट हम हवाएँ यहाँ साइड ऐसे चलेंगी, राइट साइड पे टिल्ट होते हुए चलेंगी। तो इतना क्लियर हो गया? मैंने 2 बार रिपीट कर दिया। उम्मीद है कि आपको अब तो समझ में आ गया होगा। तो भैया जैसा हमने यहाँ पे फिनोमेना लगाया, जस्ट इसके नीचे हम लोग वैसे ही फिनोमेना लगा देंगे। तो भैया यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट थी, अब यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट है। तो भैया हाई प्रेशर से कहाँ चलेंगी बेल्ट? लो प्रेशर में। तो भैया इस टाइप की डायरेक्शन ऐसे भी आएगी और राइट साइड पे टिल्ट हो जाएँगी। तो भैया ऐसे कुछ इस प्रकार की हमारी विंड्स हमें देखने को मिलेंगी यहाँ पे। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? उम्मीद है कि क्लियर तो हो ही गया होगा। और सिमिलरली सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हाई प्रेशर बेल्ट है, नीचे हमारी हाई प्रेशर बेल्ट है। अब भैया लो प्रेशर की तरफ जाएगी तो भैया अब हमने यहाँ पे देखा था राइट साइड पे टिल्ट होती थी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंदर, और हम लोग बात कर रहे हैं अब साउथर्न हेमिस्फीयर की। तो हमने जैसे कि आपको पहले ही बताया था भैया साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर हम लोग किस साइड मुड़ जाएंगे? लेफ्ट साइड पे मुड़ जाएंगे। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर कुछ इस प्रकार बेल्ट बहेंगी और ये किस किस वजह से हो रहा है? कोरोलिस फोर्स की वजह से हो रहा है ये। ठीक है, ये वाली समझ में आ गई? अब इसके बाद हाई प्रेशर से यहाँ फिर हमारा लो प्रेशर आ गया। तो हाई प्रेशर से विंड कैसे बहेंगी? लो प्रेशर की ओर बहेंगी और भैया किस साइड पे? लेफ्ट साइड पे बहेंगी। साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर लेफ्ट साइड से हवाएं बहेंगी। इतना क्लियर हुआ? और यहाँ फिर हाई प्रेशर आ गया। हाई प्रेशर से हवाएं कैसे बहेंगी? कुछ इस प्रकार बहने वाली हैं, कुछ टेढ़ी होकर बहेंगी। क्यों? कोरलेस फोर्स की वजह से। तो ये उम्मीद है कि आपको बेल्ट्स वगैरह समझ में आ गया होगा, कहाँ कैसे कैसे बह रही हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद तो यही है अब। तो भैया इतना कुछ तो जान लिया हम लोगों ने इनके बारे में। अब बात करेंगे भैया इनके नाम की। तो भैया इनका नाम क्या-क्या दिया गया है इन विंड्स को? तो भैया ये जा रही हैं हमारी ट्रेड विंड्स। तो ये दोनों सिमिलर हैं, तो भैया इनका नाम क्या आ गया? ट्रेड विंड्स हो गया। क्या हो गई ये? ट्रेड विंड्स। और ये वाली भैया सेम है, तो भैया इसे क्या कहते हैं? वेस्टीज़ विंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्टीज़ वेस्टलीज़ कहते हैं इन्हें। और ऊपर वाली ये वाली सेम होती है, तो भैया इन्हें क्या कहते हैं? पोलर पोलर विंड्स। क्या कहते हैं? पोलर विंड्स कहते हैं इन्हें, पोलर विंड्स कहते हैं। तो भैया इतना हमारा टॉपिक क्लियर हो गया और यहीं पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और चैप्टर तो कंप्लीट नहीं हुआ, एक वीडियो आ रहा है इसके ऊपर अभी। और मैं दोबारा से आपको फिर से थोड़ा पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भैया ये हमारी लो प्रेशर बेल्ट थी और हमें पता है कि हमारी विंड कैसे मूव होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे होती हैं। तो भैया ये हमारा ट्रॉपिक, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर यहाँ पे हमारा क्या होता है? ट्रॉपिक ज़ोन होता है। तो भैया ऐसे हम लोग क्या कह देते हैं? ट्रॉपिक ज़ोन है ये हमारा। और इसीलिए इसका जो यहाँ पे लो प्रेशर था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट हो गया इसका नाम। बेल्ट बनानी थी हमें। यहाँ पे 30 से लेकर 35 डिग्री के बीच में हमने कौन सी बनाई थी? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बनाई थी। इसके ऊपर देखी थी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और इसके ऊपर देखी थी हमने पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। इतना क्लियर हो गया था? सिमिलरली जैसी ऊपर थी हमारी ऊपर साइड पे थी, उसी प्रकार हमारी जैसी ऊपर थी वैसी ही नीचे हमारी क्या हो जाएँगी? यही नाम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो भैया नाम तो क्लियर हो गए थे। इसके बाद हम लोगों ने ट्रेड्स देखी थी। ट्रेड्स जो हमारी हवाएँ थी वो कैसे-कैसे बह रही थी वो देखी थी हमने। तो कैसे-कैसे हवाएँ बह रही थी हमने वो देखी थी। तो भैया यहाँ से हाई हमें पता है हवाएँ कैसे बहती हैं, हवाई हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर की ओर बहती हैं। तो भैया ऐसे करके मूव कर रही थी हमारी, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर था और यहाँ पे लो प्रेशर था, तो यहाँ पे मुड़ रही थी। और हमें पता है कोरलेस फोर्स की वजह से जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर होता है, वहाँ पे जो हवाएँ होती हैं वो राइट डिग्री पर टिल्ट हो जाती हैं। कहाँ हो जाती हैं? राइट डिग्री पर टिल्ट हो जाती हैं। तो यहाँ नीचे आना चाहिए, हाई प्रेशर से नीचे आना चाहिए लो प्रेशर की ओर, पर कोरलेस फोर्स की वजह से ये राइट डिग्री टिल्ट हो जाती हैं यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो भैया हवाएँ कैसे बहेंगी? ऊपर की तरफ बहेंगी, लो प्रेशर की ओर। तो भैया कैसी बहेंगी? राइट डिग्री पर टिल्ट हो जाएँगी। सो सिमिलरली यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट है, तो नीचे की तरफ जाएँगी तो ये लो प्रेशर की ओर मुड़ जाएँगी, पर राइट साइड पे मुड़ जाएँगी। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था हमारा। और यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर हमें पता है कोरलेस फोर्स की वजह से यहाँ पे जो हवाएँ होती हैं वो लेफ्ट साइड पे टिल्ट हो जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट है हमारी यहाँ पे। और यहाँ पे जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएँगी तो भैया लेफ्ट साइड पे टिल्ट हो जाएँगी हमारी। और यहाँ पे फिर हाई प्रेशर है, तो भाई ये नीचे की तरफ लो प्रेशर है, तो फिर यहाँ पे
लेफ्ट साइड पे टिल्ट हो जाएँगी। तो भैया यहाँ पे फिर हमारी क्या है हाई प्रेशर है, तो भैया यहाँ पे लो प्रेशर है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे टिल्ट हो जाएँगी। तो भैया इतना पॉइंट क्लियर हुआ। तो इसी प्रकार हमने फिर इनका नाम रख दिया। तो भैया ये दोनों सिमिलर है, तो भैया इनका नाम ट्रेड विंड्स है, इनका नाम वेस्टर्लीज़ है और ये ऊपर हमारी पोलर साइड से बह रही हैं, तो ये पोलर विंड्स हैं। इतना पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो उम्मीद है कि आपको पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई डाउट नहीं रह गया होगा। मैंने 2 बार एक्सप्लेन कर दिया, तो अच्छी तरीके से आ गया होगा आप लोगों को अब।